राजस्थान को अगर कोई पहचानना चाहता तो राजस्थान की पहचान रेगिस्तान है और रेगिस्तान का अस्तित्व खेजड़ी है। राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान को ही पहचानना नहीं चाह रहा है। जो खेजड़ी हम लोगों के लाइफलाइन है, हमारा भरण पोषण ही नहीं करती है, धार्मिक तौर के ऊपर भी इस रेगिस्तान के अंदर इकलौता कोई धार्मिक प्रतीक हुआ करता था सदियों से, वो खेजड़ी थी। खेजड़ी को काटने के लिए जब उस समय की तत्कालीन व्यवस्थाओं का निर्णय था तो उसको बचाने के लिए शहादत भी देनी पड़ी। और आज राजस्थान के अंदर लाखों खेजड़ियाँ कट रही है। बीकानेर में लगातार 3 दिन से आमरण अनशन और आमरण अनशन करते हुए पर्यावरण प्रेमी अस्पताल पहुंच गए हैं, पर राजस्थान सरकार की आंख नहीं खुली। मैंने आज विधानसभा में भी सभी विषय को नजरअंदाज करते हुए खेजड़ी पर चर्चा हुई, ये स्थगन प्रस्ताव में मैंने रखा। पर ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि आज विधानसभा में भी उसकी चर्चा की इजाजत नहीं दी गई। राजस्थान में हर वर्ग, हर व्यक्ति ये चाहता है कि राजस्थान बेहतरीन राजस्थान बने। अब समय आ चुका है कि खेजड़ी को बचाने के लिए अपने अपने तौर पर हम सब लोगों को अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। ये किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है, क्योंकि क्या हालात बने हुए हैं। 2 से 3% अगर उस रेगिस्तान में तापमान बढ़ेगा तो वह रेगिस्तान का स्वरूप क्या रहेगा। पशु पक्षी हिरण, अगर ये खेजड़ी कट जाएगी तो ये विलुप्त से हो जाएंगे। तो ये खेजड़ी बचाओ आंदोलन में हम सब लोगों को योगदान करना चाहिए और सरकार को तत्कालीन निर्णय लेना चाहिए कि राजस्थान में एक भी खेजड़ी नहीं कटे। आज वैज्ञानिक तौर के ऊपर ऐसी व्यवस्था ही है कि कोई भी पेड़ को जड़ों समेत दूसरी जगह पुनर्स्थापित कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था का उपयोग राजस्थान का रेगिस्तान में क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल राजस्थान सरकार के सामने मेरा है। तत्कालीन आदेश, आज ये बात भी आ रही है कि विधानसभा सत्र के अंदर कानून लेकर आएंगे। ये मंशा का सवाल है कि कानून तो बहुत बने हुए हैं पर कानून को जमीनी स्तर के ऊपर लागू नहीं किया जा रहा है। एक खेजड़ी काटने के लिए कोई भी निष्पक्ष तौर पर, मैं पत्रकारों से भी कहना चाहता हूँ, कोई भी जाकर और ये पता कर ले व्यवस्थाओं को, 30,000 रुपये प्रत्येक पेड़ के ये कंपनियां दे रही है। ये किनको दे रही है, कौन आपस में बांट रहे हैं और कौन ये महापाप इस रेगिस्तान में कर रहा है। क्या उसको ये राजस्थान सरकार रोक नहीं सकती है? रोक सकती है, पर वो मौन क्यों है, वो शामिल क्यों है? तमिलनाडु के मंत्री पनीर सेल्वम ने कहा है कि जो दिल्लीवासी तमिलनाडु जाते हैं वो केवल टेबल क्लीनर, कंस्ट्रक्शन मजदूर, पानीपुरी वाले हो सकते हैं, जबकि तमिलनाडु की ड्यूल लैंग्वेज पॉलिसी के कारण वहाँ के लोग, गाँव के लोग भी विदेश जा रहे हैं। क्या है ये लैंग्वेज को डिफरेंशिएट करने के मायने चुनाव से पहले? ये भारत सभी का है। कोई भी इस भारत में किसी भी राज्य में किसी भी स्थान पर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर या राज्य के आधार के ऊपर किसी भी तरह की पाबंदी लगाता है तो ये भारत का संविधान इजाजत नहीं देता, चाहे वो तमिलनाडु में हो चाहे राजस्थान के अंदर हो। ये सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, राजस्थान के अंदर भी ऐसी घटनाएं हो रही है। और वो घटनाएं कौन कर रहे हैं? उत्तराखंड के अंदर भी ऐसी घटनाएं हो रही है, वो कौन कर रहे हैं? ये सोच, ये भारत की सोच नहीं है। कोई भी इस तरह की बात करे
वो भारत की सोच नहीं है, भारत के संविधान उसको इजाज़त नहीं देता।